हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज इसकी है हमारे पास ये फर्स्ट वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल का 6th एलिमेंट होता है वो। और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी के साथ। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं के और एल के साथ। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4। ये इसकी फीलिंग होती है। के वाली जो शेल है वो कंप्लीटली फिल होती है, लेकिन एल वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट 8 की वजह हमारे पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी शेल को फिल करने के लिए। आगे चलते हैं। आगे कार्बन का यूज़ फूड के अंदर, क्लॉथ्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, बुक्स के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती हैं जो कार्बन बेस्ड होती हैं। अब जो लिविंग स्ट्रक्चर होती है वो भी कार्बन बेस्ड होती है। अब जो अमाउंट है कार्बन का उसको देखते हैं कि वो अर्थ के अंदर कितना प्रेजेंट होता है और एटमॉस्फेयर के अंदर कितना प्रेजेंट होता है। अब जो अर्थ की क्रस्ट में कार्बन पाया जाता है वो 0.02% पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है? इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है वो 0.03% पाया जाता है। किसकी फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये था हमारा सारा कार्बन के बारे में कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, किससे उसको रिप्रेजेंट किया है, क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग देखते हैं, कार्बन की बॉन्डिंग। अब सबसे पहले इसमें आता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम। कहता है क्या मतलब होता है इसका? कि जब हम म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की दो एटम के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? जब वहां पे नया मॉलिक्यूल बन जाता है फिर उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है कार्बन कंपाउंड्स की, कार्बन का एटॉमिक नंबर फिर से हमें पता है कि 6 होता है। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमें पता है कि 2 और 4 होती है। देयरफॉर नीड्स टू गेन और लूज फॉर इलेक्ट्रॉन। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लूज करता है तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को शो करता है। कार्बन के ऊपर C4 पॉजिटिव भी आ सकता है, कार्बन के ऊपर C4 नेगेटिव भी आ सकता है। इसका क्या मतलब है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर देता है और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर देता है, जिसकी वजह से ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को शो करेगा। But it is not possible for carbon to form ionic bond due to following reason। अब पॉसिबल नहीं होता कि जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड बना सके। उसके कुछ रीजंस हैं। इट कुड गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 4 cations, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। अब जब कार्बन के ऊपर C4 नेगेटिव आ जाता है तो C4 नेगेटिव का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो कार्बन के अंदर तो पहले से ही 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चले जाते हैं तो उसके पास 6 बन, फिर वो 10 बन जाते हैं। जब उसके पास वो 10 बन जाते हैं तो न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं रह जाती कि वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करके रख सके, मतलब अपने पास वो उसको कैरी करके रख सके। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन जब C4 पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट केस में क्या था? जब C4 नेगेटिव आया था। एक उस केस में क्या था कि जब वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 हो जाते हैं, पूरे के पूरे 10 हो जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन्स बन जाते हैं। तो वो 10 प्रोटॉन शो करते हैं नियोन के एटॉमिक नंबर को। अब नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10, तो वो क्या करता है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन को शो करता है। तो यहाँ से ये अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन को शो करेगा। अब आगे ये कहता है कि कार्बन लूज करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मतलब न्यूक्लियस के पास 4 प्रोटॉन्स हैं, तो उन 4 प्रोटॉन को वो निकाल देगा।
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब उन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी उसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फिर उसके पास कितने प्रोटॉन बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2। अब 2 किसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास? हीलियम का। तो वो भी किसको शो करेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। ये थे उसके 2 रीजंस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हमने स्टार्टिंग में किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग की म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन एटम, एटम के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? H2, और दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो उस शेयरिंग को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन की फॉर्मेशन, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन होता है और उस कार्बन के चारों तरफ हमारे पास हाइड्रोजन के एटम होते हैं। ये अपने बॉन्ड्स की शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब जो मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, मतलब एक कार्बन होता है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। अब मीथेन जो है उसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। फ्यूल कैसे? अब ये मेजर कंपोनेंट होता है किसका? बायोगैस का और CNG। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। ये भी एक सिंपल कंपाउंड होता है जो हम किससे फॉर्म्ड करते हैं? कार्बन से फॉर्म्ड करते हैं। ये था मीथेन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब फर्स्ट में क्या करना है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में इसमें कहता है कि व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन 2 एटम, कि एक सिंगल पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का और उसको शेयर किया जाता है 2 एटम्स के अंदर, तो वहां पे मॉलिक्यूल बन जाता है जैसे F2। F और F के बीच में हम एक सिंगल लाइन दिखाते हैं, तो वो क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें 2 पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो शेयर करते हैं बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O2 एंड CO2। यहाँ पे डबल लाइन से हम इसको शो करते हैं, उसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात आती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम शो करते हैं 3 लाइनों के साथ। जब 3 पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के और वो शेयर करते हैं 2 एटम के साथ किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे N2, तो वहां पे वो शो करेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को।